महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान जी हमारे साथ में। चौहान साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री का एक बयान आया है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो 15% बजट में आरक्षण मुस्लिमों के लिए दिया जाएगा, पीएम के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? इसमें कितनी सच्चाई है, कितना तथ्य है? देखिए, मैं गुजारिश करूंगा कि अगर प्रधानमंत्री या उनके सलाहकार कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ें। उन्होंने आरोप किया है डॉक्टर मनमोहन सिंह पे कि वो करने वाले थे। ठीक है, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब जो प्रधानमंत्री थे तब 10 बजट पेश हुए थे, और जब 91 में जो वित्त मंत्री थे तब करीब करीब 5-6 बजट उन्होंने पेश किए थे। तो कांग्रेस के दिमाग में ऐसी कोई मंशा होती तो क्या आप इन 15 बजट में हम नहीं कर सकते थे? क्या हमारे घोषणा पत्र में कोई ऐसा वाक्य है कि हम 15% मुस्लिम समाज को बजट में प्रावधान करेंगे? क्या उटपटांग बातें कर रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए, ये समाज को बांटना चाहते हैं मजहब के आधार पर, और उससे उनका नुकसान होगा, क्योंकि वो मुस्लिम समाज को भाजपा से दूर धकेल रहे हैं। अगर कुछ लोगों को भाजपा के पास जाना भी होता, मुस्लिम समाज को, उनको धकेल रहे हैं, तो इसके वजह से भाजपा के खिलाफ या महायुति गठबंधन के खिलाफ जो भी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उद्धव जी की शिवसेना हो, चाहे शरद पवार जी की एनसीपी हो, उसको वोट मिलेंगे। और हिंदू वोटों का उनको लगता है कि हिंदू वोटों का परसेंटेज बढ़ जाएगा। वो उनकी गलत फहमी है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पे चलती है। और पूरे देश में अगर सर्वधर्म समभाव का किसी ने प्रचार किया है तो वो खुद आचरण से छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है। उनके उसूलों पे हम चलते हैं, पूरा महाराष्ट्र चलता है। तो आप जितना मर्जी महाराष्ट्र को मजहब पे धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करेंगे, सब काउंटर प्रोडक्टिव है, नेगेटिव है, आपका नुकसान हो रहा है, आप नहीं समझ पा रहे। लेकिन ठीक है, आपको जो करना है करिए, लेकिन ये बिल्कुल आप लोग इस चीज को पीएम से सवाल इस तरह से भी कर सकते हैं ना कि किस तथ्य के आधार पर, अगर पीएम जैसे प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा कोई व्यक्ति अगर बयान दे रहा तो कोई उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, कहीं उन्होंने कुछ दिखा जाना होगा। देखो, आमतौर पे प्रधानमंत्री बड़ा रिसर्च करके, उनकी बहुत बड़ी टीम होती है। मैंने स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय में काम किया, मैं 6 साल तक था। सैकड़ों लोगों की टीम होती है, पूरा रिसर्च होता है। लेकिन वो आम तौर पे प्रधानमंत्री की टीम की बात होती है, नरेंद्र मोदी की नहीं। ये अपने आप अलग ही है, वो पता नहीं कौन उनको सलाह देता है, किसकी सुनते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनको रिसर्च वगैरह में कोई ज़्यादा विश्वास नहीं है। तो किस आधार पे बोल रही है, मैं भी जानना चाहूँगा, जैसे आप पूछ रहे हैं। अगर हमें करना होता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वयं, उनके नेतृत्व में 5 और 10, 15 बजट पेश हुए हैं। कभी बात हुई है क्या? कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो हमने, जो घोषणा पत्र हमने दिया है, बहुत अच्छा घोषणा पत्र है, पढ़िए मोदी जी। उसमें कई दूर दूर तक कोई ऐसी बात है कि मुस्लिम समाज को बजट में आरक्षण देने वाले हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? नहीं, आप एक बात अभी जो आपने कही कि प्रधानमंत्री की पूरी टीम होती है और पीएम मोदी जो हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये भाषा या ये शब्द ये आप लोगों के खिलाफ भी जा सकती है? क्यों जा सकती है? देखिए, मैं नहीं समझता। देखिए, सत्ता में जब हम आएंगे और जब हम बजट पेश करेंगे तो क्या उसमें कोई ऐसा प्रावधान होगा? तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कहाँ लिखा है बताइए। आप हमारे दिमाग पे झांक रहे हैं क्या कि अगर आप आएंगे तो शायद ऐसे करेंगे? या किसी ने, हमारे नेता ने रात को आके उनको कान में बताया कि देखिए मोदी जी, हमारी सरकार है तो हम करेंगे? क्या बचपने की बात है ये? मुझे दुख होता है कि ये मेरा प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री है। देश में एक ही प्रधानमंत्री होता है, दुनिया देख रही है कि अब किस तरह से बयान दे रहे हैं। अडानी और अंबानी के बारे में बयान देना, सर पैर का बयान। और आपको ये भी नहीं समझ आ रहा कि अगर आपको जानकारी है, आप सही बता रहे हैं कि टेम्पो भर भर के कांग्रेस को पैसे दे रहे हैं, तो इसका मतलब अडानी अंबानी ने भांप लिया है कि चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है। और अगर आपको पता है कि ऐसे टेम्पो भर के काला धन, चोरी का धन बांटा जा रहा है, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते उस पर? आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कौन लिख के दे रहा है भाषण, आप किसके भाषण पढ़ रहे हैं। वाराणसी में किसका भाषण पढ़ा था, मुंबई में किसका पढ़ रहे हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन बहुत
दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये व्यक्ति मेरा प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री है, पूरी दुनिया देख रही है। एक सवाल और, पीएम मोदी हाल के दिनों में, चूंकि चुनाव भी है, काफ़ी रैलियां, काफ़ी दौरे महाराष्ट्र में हुए हैं। कल उनका रोड शो था मुंबई में, उसके बाद आने वाले कल में शिवाजी पार्क में भी 17 को राज ठाकरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं। पीएम के महाराष्ट्र के दौरे को लेकर किस तरह से देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फोकस है, और पीएम का दौरा बीजेपी या एनडीए गठबंधन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, कुछ फायदा होगा? देखिए, पिछले 2019 के चुनाव में इसी प्रधानमंत्री ने 7 सभाएं की थी पूरे महाराष्ट्र में। अब वो 20 तक पहुंच गए हैं, रोड शो कर रहे हैं। अगर अब कल के रोड शो की बात करें तो उन्होंने मुंबई के घाटकोपर इलाके में 2-2.5 किलोमीटर का रोड शो किया था। दुर्भाग्यपूर्ण, उसी इलाके में, उसी जगह से कुछ अंतर पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। एक इलीगल होर्डिंग, जिसको कोई कानूनी परमिशन नहीं था, ऐसा एक बड़ा होर्डिंग लगाया था किसी ने, जिसकी अलग से जांच होगी। वो होर्डिंग गिरने से 16 व्यक्तियों की मौत हुई। और ऐसे वातावरण में उसी जगह रोड शो करना, जब इतनी बड़ी मुंबई है, 6 लोकसभा क्षेत्र है, आपको वही लोकसभा क्षेत्र में करना था। अगर पहले से तय होता तो आप कैंसिल कर सकते थे। रोड शो की जगह आप कोई मीटिंग कर लेते। मैं समझता हूँ कि मीटिंग में कैंसिल करते, उन लोगों, जनों को जाके मिल के संवेदना प्रकट करते तो शायद आपको ज़्यादा वोट मिलते। अब कल क्या हुआ, आपने सारी ट्रेनें रुकवा दी, सारी मेट्रो रुकवा दी। इच्छा ना होते हुए भी रात लोगों को सड़क पे खड़ा रहना पड़ा। क्या वो लोग आपको वोट देंगे? इस तरह से जबरदस्ती भीड़ इकट्ठा करके आप सोचते हैं कि आप वो सीट जीतोगे घाटकोपर की, नहीं जीत नहीं सकते। आपको कोई सीट नहीं मिल रही, आप और 4 मीटिंग करिए, 5 मीटिंग करिए, लेकिन आप मुंबई में कोई सीटें नहीं जीत रहे। कल के शिवाजी पार्क की सभा को क्या देख रहे हैं? क्योंकि राज ठाकरे का मंच पर आना, ये माना जा रहा है कि मराठी वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है राज ठाकरे के जरिए। देखिए, राज ठाकरे को पिछले चुनाव में शायद 2% वोट मिले थे। पिछले चुनाव में राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी की जितनी आलोचना की है, उसके वीडियो सब घूम रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का पतन देखिए कितना है कि आज राज ठाकरे, जिसको महाराष्ट्र में कोई नेता ही नहीं मानता, उसकी सभा में भीड़ किस कारण से होती है सब जानते हैं, वोट कोई देता नहीं, उसके साथ आप मंच साझा कर रहे हैं, उनके साथ मीटिंग ले रहे हैं। कितना पतन है नरेंद्र मोदी जी का। तो क्या भाजपा को क्या हुआ है? बस सिर्फ ये किसी उद्धव जी को या किसी को गाली गलौज करेंगे इसलिए आप उनको साथ में ले रहे हैं? प्रधानमंत्री का स्तर कितना गिर गया है। मैं चंद्रपुर की सभा का उदाहरण बताता हूँ, शुरू के पहले चरण में हुई थी। वहाँ के भाजपा के प्रत्याशी मुनगंटीवार ने प्रधानमंत्री के सामने महिलाओं के बारे में क्या भद्दा वक्तव्य किया था। प्रधानमंत्री सुनते रहे। इसी तरह की गाली गलौज सुनने के लिए आज राज ठाकरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि वो राज ठाकरे के 2019 के भाषणों का वीडियो एक 5 मिनट जरूर देखें। चौहान साहब, एक सवाल और है। पीएम के एज को लेकर भी टीका टिप्पणी जारी है। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले मुद्दा उठाया। कांग्रेस इस पूरे मामले को किस तरह से देखती है? क्या स्टैंड है आप लोगों का? देखिए, पीएम के एज के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं है, पहले समझ लीजिए। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उनसे बड़े सीनियर दिग्गज नेता पार्टी में थे। लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात के हादसे के बाद बचाया था। जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी कह रहे थे कि आप राजधर्म का पालन कीजिए, हट जाइए, तब जिस व्यक्ति ने उन्हें बताया था वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। सीनियर नेता थे, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष थे, संस्थापक थे। तो ये सब लोगों की कंपटीशन थी वहां पे। तो नरेंद्र मोदी ने खुद एक नियम बनाया कि सारे लोग 75 के बाद निवृत्त होंगे, रिटायर होंगे, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। अमित शाह का वीडियो है आपके साथ। और क्या हुआ कि आडवाणी जी को आपने हटा दिया पद से, कोई उनको पद नहीं दिया, कोई सम्मान का पद भी दे देते, कोई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जैसी जो व्यवस्था हमारी थी पहले सोनिया जी की, वो दे देते। आपने मुरली मनोहर जोशी को हटाया, आपने यशवंत सिन्हा को हटाया, आपने अरुण शौरी को हटाया, आपने सुब्रमण्यम स्वामी को हटाया। तो ये सब लोगों को दरकिनार कर दिया
तो हमारा सवाल नरेंद्र मोदी से है कि क्या ये नियम आपने सिर्फ इन लोगों पे लागू किया है, आपने खुद पे लागू करने वाले हैं? और अमित शाह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इतने दिन रहेंगे, चाहे 100 साल प्रधानमंत्री रहे, 100 साल तक जिए, हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए कि आपने जो औरों के लिए नियम बनाया था उसका पालन आप करेंगे या नहीं करेंगे? आपकी इच्छा है, आप कहेंगे नहीं करूंगा तो कोई बात नहीं, देश की जनता देख रही है कि कितना झूठा और मक्कार व्यक्ति है ये। हम सवाल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि आप 75 साल की उम्र में क्या करेंगे। और जैसे कि आप चुनाव हार रहे हैं, प्रधानमंत्री तो आप नहीं बन रहे, तब सवाल होगा कि नेता विपक्ष कौन बनेगा, उसको भी कैबिनेट का स्टेटस होता है। तो एक तो बात रहेगी कि भाई आप 75 में रिटायर होने वाले, तो अभी हट जाइए, तो क्या हटेंगे वो? देश की जनता जानना चाहती है कि क्या नरेंद्र मोदी का औरों के लिए एक नियम होता है और अपने लिए दूसरा नियम होता है? यही हम जानना चाहते हैं। हम एज की हमारी कोई आपत्ति नहीं है, आप 100 साल तक राजनीति कीजिए। एक सवाल और, एक दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर की जो घटना घटी थी, फिलहाल उसको लेकर बहुत सारे बयान चल रहे हैं। एक सिंपल आपका इस पर कुछ टिप्पणी अगर हो? मैंने उसकी कुछ जानकारी ली नहीं है, मैं महाराष्ट्र में यहाँ हूँ, मैं दिल्ली गया नहीं हूँ, मैंने ज़्यादा खबरें पढ़ी भी नहीं है, तो उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। वहाँ से तो आम आदमी पार्टी की ओर से तो हो रही है टिप्पणी, वही हमारी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उन्हीं की टिप्पणी ठीक है। बहुत धन्यवाद। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। साफ तौर पे पीएम जिन शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने भाषणों में, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।